दोस्तों, अमेरिका के आगे चीन अब घुटने टेकने पे मजबूर हो चुका है। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो शी जिनपिंग जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अब अपने कदमों को पीछे हटाना स्टार्ट कर दिया है। वहीं दोस्तों, अब अमेरिका के रुख देखकर चीन सरकार ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि अमेरिका से तनाव कम करो, किसी भी हाल में पहली गोली हमारी तरफ से ना चले। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से अब चीन ने अपने सेना को आदेश दिया है। और बात कर ली जाए दक्षिण चीन सागर में छोटे देशों को धमकाने वाला चीन अमेरिका के तीखे तेवरों से बैकफुट पर आ गया है, यानी कि अपने कदमों को पीछे हटा रहा है। शी जिनपिंग की सरकार ने सेना को आदेश जारी किया है और इसमें कहा गया है कि चीन नेवी साउथ सी, जी हाँ, चीनी जो नेवी साउथ सी है, चाइना सी है, उसमें ऐसा कोई कदम ना उठाए जिसमें क्षेत्र में तनाव बढ़े। और इस क्षेत्र में तनाव बढ़े और उतना ही नहीं बल्कि चीनी सेना को यह भी आदेश दिया गया है कि किसी भी हाल में पहली गोली अपनी तरफ से ना चलाए। चीन इस क्षेत्र के छोटे देशों जैसे फिलीपींस, ताइवान को धमकाने के साथ साथ कुछ नए द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका ने इन देशों में से मदद करने का वादा किया और पिछले महीने अपने 2 वॉरशिप दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिए। इसके बाद चीन के तेवर ढीले पड़ गए। जी हाँ, द डिप्लोमेट वेबसाइट ने चीन और अमेरिका के बीच तनाव का एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इसमें चीन के अफसर के हवाले से कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर में तैनात चीन की नेवी सरकार ने साफ आदेश दिया है कि किसी भी अमेरिकी जहाज या प्लेन्स पर किसी भी हालत में अपनी तरफ से पहला फायर नहीं किया जाए। जहां तक कि हो सके हालत को काबू में रखा जाए और तनाव कम करने की कोशिश की जाए। पूरे दक्षिण चीन सागर पर कब्जे की साजिश रचते चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ महीने से लगातार वार्निंग दे रहे थे। पिछले महीने अमेरिकी नेवी ने अपने 2 सबसे ताकतवर और आधुनिक वॉरशिप यूएसए रोनाल्ड रीगन एंड यूएससी निम्तीज को इस क्षेत्र में तैनात कर दिया है। जी हाँ, बात कर ली जाए तो अपने 2 ताकतवर आधुनिक वॉरशिप को वहां पर तैनात कर दिया है और रोनाल्ड को और निम्तीज को भी। और इस वॉरशिप पर मौजूद फाइटर जेट्स ने संगाई से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरी है और चीनी सेना के हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है। ट्रंप ने कहा था कि चीन महामारी का फायदा उठा रहा है और हम इसे ऐसा होने नहीं देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत की थी और इस दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने चीन के डिफेंस मिनिस्टर से साफ कह दिया था कि तनाव कम करने या रोकने की जिम्मेदारी चीन की है। एस्पर ने कहा था कि अमेरिका किसी भी आक्रामक रवैये को सहन नहीं करेगा और इसका जवाब दिया जाएगा। 1998 में चीन और अमेरिका ने एक समझौता किया था। इसके तहत सैन्य तनाव बढ़ने पर उसे कम करने के लिए बातचीत का मैकेनिज्म तैयार किया गया था। और शीत युद्ध के दौर में, जी हाँ, शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच भी ऐसा भी करार किया गया था। जी हाँ, अब शीत युद्ध क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि शीत युद्ध जो कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें अमेरिका के साथ कई देश मिल गए थे और बाकियों के साथ कई देश मिल के गए थे और सब मिल के एक साथ लड़ रहे थे एक दूसरे के खिलाफ। तो ऐसे ही को ही शीत युद्ध कहा गया था। और बात कर ली जाए तो हालांकि अमेरिका और चीन के बीच गंभीर सैन्य तनाव कभी भी नहीं हुआ है, लिहाजा इस समझौते की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे दोस्तों, अब बात कर ली जाए तो इन दिनों आप लोग जानते होंगे कि चीन का और अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है और ऐसी सिचुएशन में चीन अब अमेरिका के साथ किसी भी तरह का तनाव नहीं चाहता है और कहता है कि भाई किसी भी तरह की गोली या किसी भी तरह की आप हरकत ना करना, नहीं तो भाई उधर से तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। जी हाँ, अमेरिका ने ठान लिया है कि भाई तुझे तो अब हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं दोस्तों अमेरिका के साथ भारत और कई सारे रूस जैसे बड़े बड़े देश भी शामिल हैं, जिससे अब चीन को डर सताने लगा है। और ऐसे में अब लग रहा है कि भाई पाकिस्तान का साथ मिलने के बाद भी अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान को अपनी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था चाइना, लेकिन दोस्तों चाइना ने डायरेक्ट भारत से टक्कर लेने की कोशिश की, जिसके बाद से सारा पैंतरा ही उल्टा पड़ गया और भारत के साथ कई मुल्क खड़े हो गए। और बात कर ली जाए वहीं पर अब चाइना अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अमेरिका उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुंह बाए खड़ा है। तो ऐसे में अब शी जिनपिंग को डर सताने लगा है कि भाई अब क्या किया जाए। तो दोस्तों इस सोच में पड़े हुए हैं। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है? शी जिनपिंग ने जो बयान दिया है कि भाई
अब किसी भी अमेरिका के साथ कोई भी तनाव मत करो और नहीं आना ही पहली गोली मत चलाना। नहीं तो दोस्तों इस तरह से जो अमेरिका के ये जो शी जिनपिंग हैं उन्होंने जो अपना ये बयान दिया है, तो दोस्तों इस पर आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।